ये जो कोरोना के पैंडेमिक के कारण इतने सारे समय हम लोग घर पे बैठे रहे ना, इससे हमारी लाइफस्टाइल पूरी तरीके से चेंज हो गई और ना जाने ऐसा कितने समय तक चलने वाला है। और एजुकेशन के तरीके में भी काफ़ी बदलाव हुआ है। कॉलेजेस बंद हैं और हम लोगों को अपने करियर बनाने की चिंता है, तो हमें लर्निंग तो करनी है। कॉलेज की क्लासेस ऑनलाइन चलती हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपने करियर में आगे कैसे बढ़ें, हम चीज़ों को लर्न कैसे करें। कोचिंग्स बंद हैं, हम कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस से ही हमको सीखना पड़ रहा है। ऐसे में YouTube से हम लोगों को सीखने का काफ़ी सहारा मिल जाता है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि YouTube पे फ्री वीडियो से कोई चीज़ सीखना या पेड कोर्सेज के थ्रू कोई चीज़ सीखना या ऑनलाइन लाइव क्लास से कुछ सीखने में क्या फ़र्क है। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑनलाइन लाइव क्लासेस करना कब बहुत ज़रूरी हो जाता है और YouTube के फ्री वीडियोस से सीखने में कब आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं YouTube के फ्री वीडियोस हमें कब देखना चाहिए, ये किस पर्पज़ से। देखिए, अगर आप वाकई में बहुत सीरियसली कोई कोर्स करना चाहते हैं तो फिर मैं बोलूँगा YouTube से ना करें। YouTube पे आपको कई सारे चैनल्स मिलेंगे जहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाया भी जा रहा है, नो डाउट अबाउट। कंटेंट क्रिएटर्स बहुत मेहनत करते हैं और जो बेस्ट हो सकते हैं वो वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे भी आपको YouTube पे कई सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। आप सी लैंग्वेज सीख सकते हैं, C++ है, जावा है, PHP है, बहुत सारे और भी कोर्सेज हैं जो आप ऑनलाइन फ्री सीख सकते हैं YouTube पे। लेकिन मैं ही आपको कुछ बात बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि जब आप फ्री वीडियोस से चीज़ें सीखते हैं ना, तो आप कई चीज़ सीख नहीं पाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपने सी लैंग्वेज की वीडियोस सीखे, तो आप प्रॉपरली सी लैंग्वेज नहीं सीख पा रहे, आपको प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप नहीं हो रही, आप प्रोग्राम्स नहीं बना पा रहे हो। अब क्यों नहीं बना पा रहे हो? क्योंकि आप वीडियो सुनते तो हो, लेकिन किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से अप्रोच करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वो सब आपको नहीं समझ में आता है। भले कितने भी अच्छे से पढ़ा दिया जाए, कितने भी अच्छे से टिप्स दे दी जाए, बता दिया जाए, उसके बावजूद आपको दिक्कत रहती है। तो YouTube की वीडियोस किन लोगों के काम के, कब हमारे लिए काम के? जैसे मान लीजिए आपको ऑलरेडी लैंग्वेज आती है और आप उसमें कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं या कोई अच्छा सा प्रोग्राम बना रहे हैं, तो आप कोई पर्टिकुलर फंक्शन यूज़ करना चाह रहे हैं, क्लास यूज़ करना चाह रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे करते हैं, इसका सिंटेक्स क्या है, इसको कैसे लिखते हैं, आप इसको जल्दी से समझना चाहते हो। एक तरीका तो ये कि आप डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो, ऑनलाइन मिल जाएगा आपको, या फिर आप वीडियोज़ के थ्रू देख सकते हो। आजकल का जो ट्रेंड है वो है कि भाई वीडियोस के थ्रू देखकर समझना हमें ज़्यादा आसान लगता है, बजाय इसके कि हम कोई लिटरेचर को रीड करें। तो हम YouTube पे आते हैं, YouTube पे हम कोई भी चीज़ सर्च करें, हमें मिल जाती है और उसको देखकर हमारा काम चल जाता है। तो जो हमारा बीच बीच में जहाँ अटकते हैं ना, वहाँ पे हमारा काम चलाने के लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। कोई चीज़ पर्टिकुलर चीज़ डाउनलोड कैसे करनी है, इंस्टॉल कैसे करनी है, या कोई आईडी है उसमें हमें सेटिंग्स कैसे करनी है, उसको डार्क मोड में कैसे शिफ्ट करना है, लाइट मोड में कैसे शिफ्ट करना है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें, स्क्रीन को जूम कैसे करना है, फॉन्ट कैसे चेंज करना है, कलर कैसे चेंज करना है, ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं, जो हैक्स हैं, इनको जानने समझने के लिए यूट्यूब बहुत अच्छा है। मैं सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड यूट्यूब के कंटेंट की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे और भी जॉनर हैं, जैसे कि आप एंटरटेनमेंट का अलग है, स्पोर्ट्स का अलग है, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, उन सब की बात मैं अलग कर रहा हूँ। ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये सब पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट की है। जैसे कि मेरे इस चैनल पे आपको टेक्निकल कंटेंट मिलता है, ऐसे बहुत सारे और भी चैनल्स हैं और सभी यूट्यूबर्स को ह्यूज रिस्पेक्ट, वो लोग बहुत मेहनत करते हैं और अच्छा कंटेंट बनाते हैं। आप लोग सबके चैनल देखिए और सबके उसमें से जिसका भी आपको पसंद आता है कि उसमें से कंटेंट देखिए। लेकिन जब आप सीरियसली लर्निंग करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक तो इंटरेक्शन नहीं मिलता। आप सोचिए आप सीख रहे हैं लेकिन आपको डाउट्स आ रहे हैं, अब डाउट सॉल्व नहीं हो रहे, तो आप वहीं अटक जाते हैं। शुरुआत तो आपकी अच्छी होती है, 4-5 वीडियोस तो आप बहुत अच्छे से देखते हैं, लेकिन उसके बाद फिर जब आपको चीज़ें खुद करने पर बनती नहीं है तो आप डिमोरलाइज हो जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ मेरे बस की नहीं है। आपको समझ में नहीं आता आप क्या करें, क्योंकि यहाँ मोनोलॉग हो रहा है ना। वीडियो आप सुन सकते हो, आप बात नहीं कर सकते, आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते। अब दूसरा जो तरीका होता है वो है पेड कोर्सेज। पेड कोर्सेज डेफिनेटली यूट्यूब पे प्रोवाइड होने वाले फ्री कोर्सेज से ज़्यादातर केस में अच्छे होते हैं। अब क्योंकि वो रिकॉर्डेड कोर्सेज होते हैं, मेरे भी आपको premium.mysurgery.com करके वेबसाइट है, आप उसमें जाएंगे तो आपको मेरे रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलेंगे। ये रिकॉर्डेड कोर्सेज कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं। अब यूट्यूब पे तो फ्री मिलता है क्योंकि वहाँ एडवर्टीजमेंट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर ये फ्री होते हैं। अब मैं आपको बोलूँ कि ये जो पेड कंटेंट है ये यूट्यूब के फ्री कंटेंट से क्यों बेटर है।
यूट्यूब पे जब आप कुछ चीज़ पढ़ने के लिए बैठते हो ना, तो आपको साथ में डिस्ट्रैक्शन के लिए बहुत सारे सजेशन वाले वीडियोस दिखते हैं, जिसके कारण आप कभी कोई वीडियो देखने लगते हो, कभी कोई वीडियो देखने लगते हो, तो जो चीज़ आप करने के लिए आए थे उससे फोकस हट जाता है और पता चलता है 2 घंटा खराब हो चुके हैं, जरा सी चीज़ हमको समझनी थी जबकि। तो ये यूट्यूब पे बहुत होता है। तो आप सीरियसली अगर पढ़ाई करना चाहते हैं ना, तो वहां पर मैं बोलूंगा कि आप यूट्यूब से बेटर है कि पेड कंटेंट देखें। पेड कंटेंट कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता। आप सी लैंग्वेज सीखना चाहेंगे 300-400 रुपये में आप सीख जाएंगे, कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको जो प्लेटफॉर्म मिलता है वो डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म होता है, यहाँ डिस्ट्रैक्शन नहीं होता यहाँ पे, लेकिन इंटरेक्शन नहीं होगा। यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, आपको डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म मिलेगा, आपको असाइनमेंट्स मिल जाएंगे, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन जो चीज़ मिसिंग रहेगी वो है इंटरेक्शन। और इस कमी को पूरा करता है ऑनलाइन लाइव क्लास। तो अब मैं आपको बताता हूं ऑनलाइन लाइव क्लास क्यों करनी चाहिए, यानी इसके रीजंस मैं आपको बताता हूं। आप अगर मेरी बातों से सहमत हो, भले ही आप ऑनलाइन लाइव क्लास ज्वाइन करें नहीं करें ये बात अलग है, लेकिन अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, आपको मेरी बात सही लगे, तो कमेंट देकर जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी बात गलत लगे तो वो भी आप कमेंट लिखकर मेरे को बता सकते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से मैं 6 रीजंस आपको देता हूं ऑनलाइन लाइव क्लासेस ज्वाइन करने का। सबसे पहला रीजन, डाउट हैंडलिंग। जब भी आप कुछ सीखना स्टार्ट करोगे, प्रॉपरली आप कोई कोर्स करना चाहते हो, प्रॉपरली आप कोई चीज़ सीखना चाहते हो सिस्टमैटिकली, आपको समय लगेगा, काफ़ी कुछ चीज़ें उसमें रहती हैं ऐसी। और जब आप सीखना स्टार्ट करोगे ना, आपको डाउट्स आएंगे ही आएंगे। ऐसे कोई चीज़ नहीं है जिसमें डाउट नहीं आएंगे, आपको डाउट आएंगे ही आएंगे। अब वो डाउट अगर क्लियर नहीं होंगे तो क्या होगा बताइए? आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे या आपकी फाउंडेशन कमज़ोर रह जाएगी, आपको दिक्कत जाएगी आगे। तो ये जो फ्री वीडियोज़ है ना, उसमें ये दिक्कत आती है। इनफैक्ट पेड कोर्सेज में भी, जो पहले से रिकॉर्डेड कोर्सेज होते हैं, उनमें भी ये दिक्कत जाती है। लेकिन जो ऑनलाइन लाइव क्लासेस होती हैं, उसमें आप डाउट क्लास में पूछ पाते हैं। मैं अपने एग्जांपल ले रहा हूं कि जो मैं ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेता हूं, उसमें आप क्लास में डाउट पूछ पाते हैं। और अगर लग रहा है कि नहीं क्लास में डाउट नहीं पूछ पाए, तो आप क्लास के बाद भी डाउट पूछ सकते हैं, उसका प्रोविजन भी होता है। तो इस तरीके से आपके डाउट्स हैंडल हो पाते हैं, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर है। ये आपको आगे बढ़ने से रोकता है अगर आपके डाउट क्लियर नहीं होते हैं तो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इंटरेक्टिव सेशन। यानी जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि ऑडियंस को एंगेज करके रखूं। यानी मैं बीच बीच में उनसे सवाल करता हूं कि बताइए इस जगह पर और मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ये कैसे होता है, ये सही है कि गलत है, मैं बार बार पूछता हूं। और चैट विंडो पे उनके रिप्लाई आते हैं। जब स्टूडेंट्स के चैट विंडो पे रिप्लाई आते हैं तो मैं उनके नाम लेकर उनको बताता हूं कि देखो आपका आंसर सही है, आपका गलत है, आपने ये मिस्टेक कर दी है, आपने ये गलती कर दी है। और फिर इस तरीके से जब बातचीत होती है तो एक तो हमें ये महसूस होता है कि हम आमने सामने बैठे, ऐसा लगता ही नहीं कि हम ज्योग्राफिकली इतनी दूर बैठे हुए। हम लोग ऐसा लगता है जैसे ऑफलाइन क्लास चल रही है, क्योंकि इतना इंटरेक्शन हो पाता है। इंटरेक्शन का एक और फायदा ये है कि मैं किसी को भी जहां जब जरूरी लगता है मैं अनम्यूट करता हूं, उससे बातचीत करता हूं, 10-10 मिनट तक हम बात करते हैं। और वो एक एग्जाम्पल होता है पूरी क्लास के लिए। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एक स्टूडेंट है, मैंने कोई असाइनमेंट दिया है और क्वेश्चन सबने ट्राई किए हैं, तो मैं देखता हूं कि स्टूडेंट बोल रहे हैं कि ये सवाल में हमें दिक्कत गई, तो मैं फिर उसको अनम्यूट करता हूं और उससे बातचीत करता हूं। और ये सवाल में 50% से ज़्यादा क्लास को मान लो दिक्कत गई है, तो मैं उससे इंटरेक्ट करता हूं, उससे पूछता हूं कि अच्छा तुमने क्या समझा सवाल को क्या समझा है वो पहले बताओ, फिर तुमने इसको कैसे अप्रोच किया। तो वो जो अपनी बातें बताता है, उन्हीं बातों को सुनकर समझकर मैं उससे पलट के सवाल करता हूं। मैं सीधे सीधे जवाब देने की बजाय उसकी अप्रोच को सही करने की कोशिश करता हूं। देखो, अगर सही में सीखना है ना, तो ये अप्रोच सुधारना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि सवाल का आंसर क्या था। वो तो मिल ही जाएगा, लेकिन आपको ये अप्रोच सुधारना, ये गाइडेंस बहुत जरूरी है। और इसी के लिए ट्रेनर, टीचर, इंस्ट्रक्टर की आपको जरूरत पड़ती है, और ये लाइव क्लास में ही प्रोवाइड हो सकता है। तो जब मैं उसको गाइड करता हूं वहां पर कि कैसे सोचना है, वो ऑन द स्पॉट 10 मिनट के अंदर ही वो खुद उस सवाल को सॉल्व कर लेता है। और उसको ताज्जुब ये होता है, पूरी क्लास को ताज्जुब ये होता है कि मैंने उसको आंसर नहीं बताया, उसी ने खुद ने वो आंसर निकाल लिया। सिर्फ मैंने उसको एक डायरेक्शन दिया, एक सोचने का तरीका बताया, और इस तरीके से सोचना सिखाया जा सकता है। ये और कोई तरीके से पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि यहां आपको एक एक्सपीरियंस व्यक्ति की जरूरत है जो आपको गाइड कर सके कि आप कहां गलती कर रहे हो और कैसे आपको इस को दुरुस्त करना है। तीसरा जो फायदा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रेगुलरिटी। आप अगर फ्री वीडियो से सीखते हैं या सेल्फ पेस्ड कोर्स से सीखते हैं, तो प्रॉब्लम ये जाती है कि आप अपनी सहूलियत के हिसाब से वीडियोस देखते हैं। अब सहूलियत के हिसाब से देखने का मतलब है कि आज टाइम है, कल टाइम नहीं है, तो आप सारी चीज़ों में प्रायोरिटी में
इस सीखने की प्रक्रिया को नीचे रख देते हो। तो होता ये है कि जो चीज़ 2 महीने में कंप्लीट हो जानी चाहिए वो पता चला 6 महीने से अटकी हुई है और वो कंप्लीट ही नहीं हो पा रही है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी गई है। लेकिन ऑफलाइन क्लास हो या ऑनलाइन लाइव क्लास हो, इसमें आपको रेगुलर आना होता है। तो रेगुलरिटी के कारण क्या होता है ना कि आपका कोर्स समय पे कंप्लीट हो पाता है और आप भी ज़्यादा सीरियस एफर्ट डालते हो, इसको प्रायोरिटी पे रखते हो। जब तक आप चीज़ों को प्रायोरिटी पे नहीं रखोगे वो कंप्लीट हो ही नहीं सकती। तो इसलिए एक टाइम शेड्यूल के हिसाब से क्लासेस चलती हैं और वो आपको फॉलो करना होता है और उसके कारण आप रेगुलरिटी को यहाँ पर अचीव कर पाते हो। इसके अलावा जो मैंने एक और बहुत बड़ा कारण देखा है वो है कि सर्विसेज जो मैं दे पाता हूँ, इवन ऑफलाइन क्लासेस में लेता रहा हूँ, ऑफलाइन क्लासेस में जो सर्विस नहीं दे पा रहा हूँ वो भी मैं ऑनलाइन लाइव क्लासेस में दे पा रहा हूँ। कैसे? एक तो सिंपल सी बात है, आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं ऑनलाइन लाइव क्लास का तो उसमें सर्टिफिकेट आपको मिलता है, ऑनलाइन ही आप डाउनलोड कर सकते हो। एक तो ये फीचर, ये तो खैर ऑफलाइन में भी मैं सर्टिफिकेट तो प्रोवाइड करते हैं। दूसरा फीचर ये है कि आप यहाँ पर बैच के सभी स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। यस, हम ऐसा एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आप अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं, आपस में शेयर कर सकते हैं, फाइल्स शेयर कर सकते हैं, उस पर मेरे भी कमेंट्स आ सकते हैं, आप लोगों के आपस में भी डिस्कशन हो सकता है। तो ये जो डिस्कशन फोरम आपको मिलता है ये भी आपके लिए बहुत काम की चीज़ होती है, क्योंकि इससे काफ़ी लर्निंग होती है, क्योंकि आपको एक फीलिंग आती है कि भाई आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे और भी लोग हैं और बहुत सारे व्यू पॉइंट्स आपको जानने को मिलते हैं एक ही चीज़ पर। और एक बहुत बड़ी सर्विस मैं ये बोलूँगा कि जो लाइव क्लास होती है ना उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है। अब देखिए क्या होता है, जैसे आप ऑफलाइन क्लासेस पढ़ते थे, ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है, आप कोचिंग जाते हो, वहाँ पे पढ़ते हो, आज आपका मूड कैसा भी है, कितना भी आपका फोकस 100% तो होता नहीं है, 80% है, 70% है, तो आप आधी बातें सुन पा रहे हो, आधी बातें नहीं सुन पा रहे हो, कुछ लिख पा रहे हो। अब घर आके अगर आप रिकॉल करने की कोशिश करो ना तो आपको लेक्चर में कुछ चीज़ें तो याद ही नहीं आती कि क्या पढ़ाया था आज। और अगर 4 दिन बाद आप सोचोगे रिवाइज करने का तो आपको कुछ भी ध्यान में नहीं आएगा कि उस लेक्चर में क्या क्या पढ़ाया हुआ था। तो सब कुछ इस बात पे कि आपने क्लास में कितना नोट कर पाए। तो अगर उस लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपके पास रहे तो कैसा रहे, तो फिर आप उस लेक्चर को बार बार देख सकते हो और बार बार देखने से होता ही है कि आपको एक तो वो चीज़ दुरुस्त हो जाती है और जो 100% पढ़ाया था वही चीज़ रिवाइज हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ सुना था और कुछ समझे हो, वैसी वाली दिक्कत नहीं होती। तो ये तो ऑफलाइन क्लास से भी बेटर सिचुएशन हो गई। असाइनमेंट्स आपको मिल पाते हैं, असाइनमेंट भी एक सर्विस है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस के असाइनमेंट्स आपको मिलते हैं जिससे कि आप लगातार प्रैक्टिस करने में एंगेज रहें। तो आपको पढ़ाया गया है और पढ़ाने के साथ उसी पर प्रैक्टिस करने को मिल रहा है, तो आप फुल्ली ऑक्यूपाइड रहते हैं। तो एक रिदम बन जाती है, एक रेगुलरिटी बन जाती है जिसके कारण आप चीज़ टाइम पे कंप्लीट कर पाते हो और सीख भी पाते हो। एक और बहुत बड़ा रीज़न मैं आपको बताऊं, कंप्लीटनेस ऑफ द कंटेंट। यूट्यूब पे आप ज़्यादातर देखो किसी ने बहुत अच्छा पढ़ाया लेकिन उसका कोर्स कंप्लीट नहीं है, ऐसा कई जगह पर होता है। पेड कोर्सेज में भी आपको कोर्स कंप्लीट मिल सकते हैं, लेकिन YouTube पे फ्री वीडियो सीरीज में कोर्स अक्सर कंप्लीट नहीं होते। कुछ जगह पर मिलेंगे आपको, नो डाउट मिलेंगे, लेकिन फिर भी कंप्लीटनेस की दिक्कत रहती है। आपको जो ऑनलाइन लाइव क्लास है उसमें तो खैर शेड्यूल होता है प्रॉपर, ये कोर्स इस दिन खत्म होना है तो वो तो होएगा ही होगा। तो ये कंप्लीटनेस वाली भी एक बात है जो कि ऑनलाइन लाइव क्लास को प्रमोट करती है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मोटिवेशन एंड फील। आप जब ऑनलाइन लाइव क्लास करते हो तो आपको पता होता है इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इंटरेक्शन होता है, आपको फील होता है कि आपको बन रहा है, वो जो महसूस होता है अंदर से, ये एक्चुअल में शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। जब आप कोई चीज़ फील कर रहे होते हो अंदर से, है ना, कि मेरे से अब सवाल बन रहे हैं यार, मैंने थ्योरी सुनी थी, इतना सब कुछ पढ़ा था लेकिन मेरे को नहीं बनता था, लेकिन अभी मैं ऑनलाइन लाइव क्लास में जब क्लास अटेंड कर रहा हूँ, सर से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, सर ने जैसा गाइड किया वैसा करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये बनने लगा मेरे से सवाल बन रहे हैं, ये जो सर ने असाइनमेंट दिए इसके सारे क्वेश्चंस मेरे को बन गए। ये क्या फीलिंग है आप सोच के देखो, ये अपने आप में मोटिवेशन है। क्लास में जब इंटरेक्शन होता है तो क्लास में कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट कोई उसका मोरल डाउन है, डिप्रेस है, कुछ भी ऐसा होता है, तो ऐसे समय पे गाइडेंस, मोटिवेशन बहुत काम करता है, दवा का काम करता है। वो उसको वापस से जोश भरता है और वापस से उसको ट्रैक पे लाने की कोशिश करता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये तो लाइव इंटरेक्शन में ही पॉसिबल है बस। तो अगर आप वाकई सीरियसली पढ़ना चाहते हो, आप अपना करियर बनाना चाहते हो, तो इन्वेस्ट सम अमाउंट ऑफ मनी इन लर्निंग। आप ऑफलाइन में भी तो कोचिंग पे खर्चा करते थे ना, तो अपने उस माइंडसेट से बाहर निकलो कि हमें सब चीज़ फ्री में चाहिए, सब चीज़ यूट्यूब पे फ्री मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता। करियर आपका है, करोड़ों का करियर है, उसके लिए अगर आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना पड़े और वो वर्थ है तो आपको उसको इन्वेस्ट करना ही चाहिए। तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस
सबसे ज़्यादा बेहतर है यदि आप प्रॉपरली पूरा कोर्स सीखना चाहते हो, और अगर कुछ हैक्स हैं कि ये डाउनलोड कैसे करें, ये इंस्टॉल कैसे, तो फिर वहाँ पर यूट्यूब के वीडियोस बेटर हैं, वो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को देखा है तो आपने देखा है कि काफ़ी सारा कंटेंट आपको यहाँ पे यूट्यूब पे फ्री मिल जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा पढ़ाने का स्टाइल आपको समझ में आ रहा है, मेरी जो पढ़ाने की टेक्निक है उससे अगर इतने सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ है और आप भी उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट saurbshuklaclasses.com पे ज़रूर विजिट करिए। यहाँ पर बैचेस करके एक लिंक है जहाँ पर आपको मेरे अपकमिंग बैचेस, जो भी बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं जिनके एडमिशन ओपन है, उसकी लिस्ट दिखाई देगी, और उसके आगे हर बैच के आगे लिखा होगा एडमिशन ओपन, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आप उस बैच के बारे में कंप्लीट डिटेल भी हासिल कर लेंगे, कब से स्टार्ट हो रहा है, क्या फीस है उसकी, क्या सिलेबस है, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी वगैरह, और ये बैच में एडमिशन भी आप यहीं से ले लेंगे। तो ये वेबसाइट आपको याद रखनी है, saurbshuklaclasses.com। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप उसको ज़रूर विजिट करें। और अभी तक ऑनलाइन लाइव क्लास अगर ज्वाइन नहीं करी तो एक बार ज्वाइन ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आप ज्वाइन नहीं करेंगे, आप देखेंगे नहीं कि ये कैसा है, आप बहुत कुछ मिस कर रहे होंगे। क्योंकि आपको मैं वाकई में सिखा दूंगा, आपसे चीज़ें बनने लगेंगी। ये एक टीचर के तौर पे मैं कह रहा हूँ, आपको सिर्फ रेगुलर क्लास अटेंड करनी है, जितनी मैं टिप्स दे रहा हूँ उसको मानना है, जो असाइनमेंट्स में दे रहा हूँ उसको करना है, और एंड रिजल्ट आपके फेवर में होंगे, एग्जैक्टली वही होगा जो आप करना चाहते थे। तो अगर आपको मेरी बात सही लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइएगा। अगर मेरी कोई बात गलत लगे तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। कई लोग इस तरह की भी बातें करते हैं कि सर फीस ले रहे हैं, सर को फ्री में पढ़ाना चाहिए। तो ऐसा तो मेरे ख्याल से जो भी समझदार जनता है वो इस बात को समझ सकती है कि YouTube पे फ्री पढ़ाना आसान है, लेकिन जो पेड प्लेटफॉर्म्स हैं उनके अपने खर्चे हैं, जिसके कारण आप फ्री में नहीं पढ़ा सकते। सिस्टम आपको चलाना ही पड़ेगा, और सिस्टम चलाने के साथ साथ मुझे अपना घर भी तो देखना है भाई। तो कोई ना कोई काम तो हर इंसान करता ही है ना, पैसा कमाने के लिए हर कोई काम करता है। मैं पढ़ाना का काम करता हूँ, तो पढ़ाना है अगर, तो पैसा तो इसी से कमाना है मेरे को, और कहाँ से कमाऊँगा। तो फिर इसीलिए ये जो पेड कोर्सेज हैं ये पेड है, लेकिन इनकी फीस इतनी कम रखने की कोशिश करिए, मिनिमम से मिनिमम रखने की कोशिश कीजिए कि ऑफलाइन क्लासेस भी आप ज्वाइन करोगे ना तो वो इससे महंगी रहेगी, ये आपको सस्ती पड़ेगी। जबकि इसमें हम प्रॉपर टैक्स भर रहे हैं, सब सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रॉपरली प्रोवाइड कर रहे हैं। जहाँ पे कुछ नहीं प्रोवाइड किया जा रहा वहाँ इससे डबल ट्रिपल फीस है। तो आपको ये तो बहुत ही कम चार्ज लगेगा, एक बार आप ज्वाइन करके ज़रूर देखिए। वैसे इस चैनल पे मेरे ऑनलाइन लाइव क्लास के प्रमोशन के अलावा और भी बहुत सारा वीडियो कंटेंट आता है। आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाता भी हूँ, कई सारे हैक्स भी बताता हूँ, और करियर गाइडेंस भी प्रोवाइड करता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।